हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच की क्लास नंबर 23 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर 22 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आज हम लोग आर्टिकल 22, 23 और 24 को जानेंगे। बात करें आर्टिकल 22 की, तो इसमें जो है गिरफ्तारी और निरोध यानी नज़रबंद से संरक्षण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरफ्तारी की। तो गिरफ्तारी दो प्रकार का होता है, पहला अपराध के बाद गिरफ्तारी और दूसरा है अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी। अपराध के बाद की गिरफ्तारी की बात करें तो इसे हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं, और अपराध के पूर्व की जो गिरफ्तारी होती है उसे हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। अपराध के बाद की गिरफ्तारी का वर्णन जो है आर्टिकल 22(1), 22(2) और 22(3) में किया गया है, जबकि अपराध के पूर्व का जो गिरफ्तारी है उसका वर्णन आर्टिकल 22(4), 22(5), 22(6), 22(7) में किया गया है। अपराध के बाद की गिरफ्तारी के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि चोरी किया है, और चोरी होने के बाद जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसे हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है बैंक लूटने का भविष्य में योजना बना रहा है तो उसे इस अपराध को करने से रोकने के लिए जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसे हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22(1) के बारे में। तो इसमें जो है गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और मनपसंद अधिवक्ता के चुनने का भी अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉयर किसे कहते हैं। तो लॉयर जो वह होता है जो LLB की पढ़ाई करता है, यानी उसने अभी तक कोई केस नहीं लड़ा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवोकेट की। तो वह जो है किसी व्यक्ति के बचाव पक्ष में जो है केस लड़ता है, तो उसे हम लोग एडवोकेट कहते हैं। और बैरिस्टर की बात करें तो जब कोई व्यक्ति जो है UK से लॉ की पढ़ाई करता है तो उसे हम लोग बैरिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 22(2) की। तो इसमें जो है अपराधी को 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 22(3) की। तो इसमें जो है विदेशी शत्रु को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी उसे जो अपना मनपसंद अधिवक्ता चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 22(4) की। तो इसमें जो है निवारक निरोधक 3 महीने से अधिक नहीं होगा, लेकिन किसी खास मामले में जो है इसे 3 महीने के लिए और अधिक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अगर देखें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो है इसे 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 22(5) की। तो इसमें जो है अपराधी को कारण बताया जाएगा कि उसे जो है किस कारण के लिए जो है गिरफ्तार किया गया है, और उसमें जो है व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22(6) की। तो इसमें जो है यदि ज़रूरी ना लगे तो उसका कारण भी नहीं बताया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 22(7) की। तो इसमें जो है बताया जाएगा कि इन मामलों में जो है कितने समय का निरोध किया जाएगा। कुछ निवारक निरोध अधिनियम की बात करें तो पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, जिसे जो है 1969 में जो है ख़त्म कर दिया गया था। दूसरे की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसे हम लोग मीसा कहते हैं, और ये जो है 1971 में आया था। बात करें मीसा के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और इसे जो है 1977 में ख़त्म कर दिया गया था। और इसी के नाम पर जो है लालू यादव के बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया गया था, जिसका जन्म जो है 1976 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974 की, जिसे हम लोग कॉफे पोसा कहते हैं। बात करें कॉफे पोजा के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जो कि 23 सितंबर से शुरू हुआ था। इसमें जो है 12 माह का डिटेंशन रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिरोध निरोध अधिनियम की। तो इसे जो है हम लोग टाडा कहते हैं। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट होता है, और इसे जो है 1985 में लाया गया था, लेकिन 1995 में 10 साल के बाद जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा की, जिसे जो है 2002 में लाया गया था, और इसे जो है 2004 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर कानूनी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 की, जो वर्तमान में कार्यरत है, और इसे जो है हम लोग शॉर्ट में UAPA भी कहते हैं। और इसमें जो है मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 की बात करते हैं शोषण की। तो शोषण क्या होता है? तो शोषण जब शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा जो है कमजोर व्यक्ति का दमन किया जाता है, या फिर उस पर अत्याचार किया जाता है, या फिर उस पर जो है जबरन कोई काम कराया जाता है, तो उसे ही हम लोग शोषण करते हैं। इससे पहले एक कानून लाया गया था 1927 में, जिसमें जो है प्रोस्टिट्यूशन और देवदासी प्रथा को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शोषण की। तो मानव दुर्व्यापार यानी इंसान को सामान की तरह बेचना भी एक तरह का क्या है? शोषण है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। तो इसमें जो है बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी या फिर दास प्रथा या फिर बेगार यानी काम के बदले कुछ नहीं दिया जाना क्या है, एक तरह का शोषण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है कब आया था? तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है 1976 को आया था और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध जो है न्यूनतम वेतन देने का अधिकार तय किया गया था। नेक्स्ट है महिला एवं बाल अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम जो कि 1956 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की। तो इसमें जो है व्यक्तियों का न्यूनतम मजदूरी तय किया गया था। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि किसी कंपनी का कोई सफाई कर्मचारी है तो उसका मिनिमम वेतन जो है इसमें तय किया गया था। नेक्स्ट है संविदा श्रम अधिनियम कब आया था? तो 1970 में आया था। और समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? तो 1976 में आया था। इसमें कहा गया था कि मेल हो या फिर फीमेल हो, यदि दोनों से जो है 8 घंटा का काम लिया जाता है पत्थर ढोने का, तो दोनों को जो है 500 रुपये ही मिलना चाहिए, ना कि मेल को 500 रुपये या फिर महिला को कम यानी 400 रुपये मिलना गलत बात है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 24। तो इसमें जो है बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कोई भी 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना या फिर खान या फिर जोखिम भरे स्थानों पर नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2006 में एक कानून आया जिसमें जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को घर, होटल, दुकान या फिर रेस्टोरेंट में रहने पर क्या लगा दिया गया था? रोक लगा दिया गया था। और 2016 में जो है किसी भी उद्योग या व्यापार में 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है पूर्ण निषेध कर दिया गया था। इसे नहीं मानने वाले लोगों को जो है पनिशमेंट दिया जाना था, मिनिमम जो है 6 मंथ का और मैक्सिमम जो है 2 ईयर्स का, और मिनिमम जो है 20,000 और मैक्सिमम जो है 50,000 का जुर्माना भी दिया जाना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट यानी बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 की। इसमें घरेलू व्यवसाय में छूट दी गई थी और इसमें जो है आंशिक निषेध लगाया गया था, यानी कोई बच्चा जो है अपने दुकान पर स्कूल के बाद और मैक्सिमम 3 घंटे तक रह सकता है और शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले जो है वह दुकान पर नहीं रह सकता है। लेकिन बाल कलाकार को जो है 5 घंटे काम करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति को दिए गए मौलिक अधिकार हैं? तो पहला है गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि वह गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, तो ये कथन सही है। दूसरा है गिरफ्तारी को 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है पुलिस हिरासत में दिए गए एक बालिया बयान को अभिलिखित करने की आवश्यकता है और इसका प्रयोग आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। और चौथा है 15 से कम आयु के लड़के और किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, तो ये कथन सही है। यानी इसमें जो है ऑप्शन ए, बी, डी जो है सही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वहाँ कुछ प्रावधानों के अपवाद के साथ निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसमें जो है 3 माह का निवारक निरोध तय किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 22 है वह जो है निवारक निरोध कानून से संबंधित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को दंडाधिकारी के प्राधिकार के बिना जो है फिल इन द ब्लैंक्स की अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा 24 घंटे, यानी 24 घंटा से अधिक अवधि तक जो है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीसा का पूर्ण रूप क्या है? तो मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है निवारक नजरबंदी से संबंधित है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू है? तो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए वर्तमान में UAPL एक्ट जो है लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कानूनी गतिविधियों यानी रोकथाम अधिनियम UAPA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2004 में पारित कानून का उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों के प्रभावी रोकथाम करना है, तो ये कथन गलत है। दूसरा है इसमें आजीवन कारावास है लेकिन उच्चतम दंड के रूप में मृत्युदंड नहीं है, तो ये भी कथन गलत है। यानी इसमें जो है क्वेश्चन है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने वाले व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम करता है, पहली बार भारतवर्ष में जो है कब लागू किया गया था? तो इसे जो है 1967 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाया गया है? तो अनुच्छेद 23 जो है मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है 1948 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फिल इन द ब्लैंक्स में बरकरार रखा था। तो बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बरकरार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले भी इस साल जबरन श्रम या वेट्टी के उन्मूलन पर कानून बनाया गया था। तो आज़ादी से पहले जो है 1927 में जो है जबरन श्रम और वेट्टी के उन्मूलन पर कानून बनाया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में लागू किया गया था, यानी महिलाओं और पुरुषों को जो है समान वेतन का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जिसमें पहला कथन है यह भारत के कुछ हिस्से पर लागू होता है, तो यह कथन गलत है। दूसरा, यह केंद्रीय विधान है और यह जो है कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने का प्रावधान है, तो यह कथन सही है। और चौथा है, यह रोजगार के मामले में पुरुषों और महिलाओं के समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। तो इसमें जो है बी सी डी ऑप्शन सही है और केवल 1 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 खतरनाक नौकरियों में फिल इन द ब्लैंक्स से कम आयु के बच्चे के रोजगार पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 24 जो है खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के रोजगार पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 24 के तहत वर्णित बाल श्रम निषेध का अपवाद है? तो इसका आंसर है पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न, यानी बच्चा जो है परिवार की मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में परिसंकटमय कार्यों से संबंधित बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। ऐसा निषेध फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यह जो है पूर्ण निषेध है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।